पे देखिए होटल में से शिखा चली जाती हैं अपने हस्बैंड से मिलने। तो यहाँ पे देखिए उनके हस्बैंड तो दारू पी ही रहे होते हैं, शराब पे सभी भी पीछे पीछे आ ही रही होती। तले सभी अचानक सोचने लगती है कि लाओ शिखा दीदी के पास फ़ोन करें और देखें कहाँ हम। तो फ़ोन कर रही होती है मगर शिखा तो फ़ोन उठा ही नहीं रही होती, वो तो अपने हस्बैंड की दशा देख रही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा डरी होती है शिखा। पर यहाँ सभी किसी अचानक से आ जाता है तो पूछने लगते कि आप इनको जानते हो। तो वो कहने लगते यहाँ तो बहुत हजारों आते हैं, मुझे क्या पता। तो सभी बाहर चली जाती हैं और गेट के पास टहलने लगती हैं। ध्यान रखने लगते हैं कि शिखा दीदी कब निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए थले अचानक से छोटी बच्ची निकल रही पड़ती है रोड पर से, उधर से बाइक आ रही होती है। सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है उसको बचाने की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कहने लगती तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो वो भी कहने लगता ये कोई जगह है खेलने वाली, रोड पर क्यों खेल रहे हैं बच्चे। तो बहुत ही हो जाती है, कहने लगती बच्ची से कि आप चोट तो नहीं लगी। तो कहने लगती नहीं लगी है चोट। यहाँ पे देखिए उसी समय शिखा चली जाती है घर। यहाँ पे शांत घर आ जाता है और सभी सभी कह रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है मगर सभी तो इधर दिखाई भी नहीं पड़ रही होती हैं। तो बहुत परेशान हो जाता है। तले शिखा भी आ ही जाती हैं घर। वो तो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप होती हैं और धीरे धीरे आ ही रही होती हैं। और के पास में आंगन में सोफा पड़ा होता है, उसी पे बैठ जाती है। इंसान देखता है तो कहने लगता है कि अरे भाई आप यहाँ पे। तो उठ जाती है और कहने लगती है हाँ बताइए क्या काम है। तो यहाँ पे इंसान फ़ोन ले लेता है और सभी के पास फ़ोन लाता है। तो सभी फ़ोन उठाती है और कहने लगती है अरे शिखा दीदी का फ़ोन आ। कहते आप ठीक हो। तो यहाँ पे देखिए इंसान बोलता है कहाँ हो जल्दी आओ। तो कहने अरे मुझे कुछ काम था मैं इसीलिए बाहर आई हूँ, अभी आ रही हूँ। ये बात करके सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान कह रहे लगता जहाँ भी हो जल्दी आइए, आपसे क्या कहा था, आप क्या कर रही होते हैं। देखिए शांत यहाँ में फ़ोन काट देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फ़ोन तो मगर शिखा तो कुछ बोली नहीं और शांत खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए शांत फ़ोन दे देता है चला जाता है। यहाँ पे सभी शिखा बैठी होती हैं, तले सभी आ जाती हैं। सभी देखती हैं तो शिखा काम कर रही होती मगर काम में किचन में कोई मन लाग ही नहीं रहा होता है शिखा का। तो यहाँ पे देखिए सभी पास में जाती है और कहने लगती है कि दीदी आप ऐसा कोई परेशान कहाँ गई थी। आप तो कहने लगती आपको गलतफहमी हो, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर सारा दिन रहा। तो सभी यहाँ देखिए याद करने लगती थी दीदी तो वहाँ थी, फिर भी मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं। तो मगर वो तो कुछ सही नहीं। और वहाँ होटल में भी जाते हुए देखा था। तो काम बहाने बना के चली जाती है, सभी सोचने में पड़ जाती है। फिर सभी अपने रूम में आ जाती है गुस्से में और बैठ धर देती बैठ जाती है। तले इंसान भी आ जाता है, कहने लगता आपको हमने कहाँ कहाँ था आपको पढ़ाई करने के लिए, आप टॉपर आती हो फिर भी आज देखा नंबर इतने कम। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। तो सभी कहने लगते मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके घर की हर प्लान करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एहसान कहने लगता है कोई ज़रूरत नहीं, वो पढ़ाई में हमने सवाल जो भी दिया था वो भी तुमने अन्य। तो सभी बैठ जाती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अन्वी आ जाती है। अन्वी कहने लगती अरे भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई है, जल्दी तैयार हो जाए। अब प्लीज़ आप जो अक्का सर ने साड़ी दी तो प्लीज़ वही पहनना, आप बहुत ही अच्छी। आप क्या चाहती हो कि इंसान ज़्यादा डांटे जाएँ। तो सभी कहने लगती नहीं मुझे नहीं डांटता। यहाँ पे दोनों गले मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी तरह गिफ्ट निकाल लेती है और सोच में बन जाती है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद। यहाँ पे रीवा भी निकाली होती हैं। रीव कहने लगती इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पे देखिए सभी साड़ी निकाल लेती है अक्का साहब की और पहनने के लिए। तो यहाँ पे रीवा की मम्मी आ जाती है। रीवा को उससे कहने लगती कि ये तुम्हारी सास ने दिया है और कहा है कि इसकी हकदार सिर्फ असली बहू है जैसे आप। ये बात सुन के रीवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सभी पहनने लगती साड़ी और तैयार हो जाती। तैयार हो ही रही होती मगर बहुत ही ज़्यादा झुमके पहन लेती हैं और सब बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। और उनको ईशान की याद आ जाती है कि कैसे उसने ईशान ने पहनाया था झुमका। इधर रीवा भी तैयार हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो तो इतना बहुत ही ज़्यादा इधर से मंडली बहुत ही ज़्यादा खुश होती, वो भी याद कर रहे थे ईशान ने कैसे उसको है और उसने नाम पे लिखा होता। वही पुराने रीवा भी याद कर रहे थे अपनी और ईशान की लव स्टोरी। तब देखिए रीवा अपने हाथों में चूड़ी पहनती है और देखने लगती है कितनी अच्छी लग। यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ आंगन में खड़ी होती हैं, हम तले सभी आ जाती हैं।
तन्वी कहने लगती आइए भाभी आप रंगोली में मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ध्रुवा बहुत ही गुस्सा रहने तो बहाने ढूंढती ही रहती है काम ना काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाचा जी कहने लगते हैं रिंतु आप काम करो, कोई बात नहीं, सभी को करने दो। तो यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ के हस्बैंड आ जाते पास में बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि सारी में बहुत ही उनको हंसाने लगी है। तो मगर सुलेखा माँ कुछ बोली नहीं, तले सभी वह रीवा आ जाती हैं। रीवा को देख के सुलेखा माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती आप तो सारे गुण हैं आपके अंदर बहू बनने के लिए। तब ये बातें और गले लगा देती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ये बात सुन के उनकी फैमिली भी खुश होती है। रीवा ने कहने लगती ईशान कहाँ तले। रीवा ईशान को देखती है और देखती ही रह जाती है, इतने खुश इतने सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशान के पास आ जाती है और कहने लगती आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बात सुन के सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, मगर सभी कुछ बोल ही नहीं रहती और सब लोग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ईशान को ईशान सभी के पास आ जाता है, कहने लगता आपको हमने कहा था पढ़ाई करने के लिए, आप पढ़ाई नहीं, आपको कौन बोला था कि नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए रीवा का कंगन बालों में फंस जाता है। तो यहाँ पे देखिए शांत आ जाता है, उसी पर कहने लगता लाओ आपकी मैं मदद कर दूँ। तो यहाँ पे कंगन को निकाल ही रहा था, मगर ईशान को जब पीछे देखता है लिखा हुआ तो अपनी बातें याद आ जाती हैं पुरानी की कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए सभी देख ही रही होती हैं ये सभी बातें, मगर सभी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और ईशान तो पड़ा होता है रीवा की निकालने में। तो यहाँ पे देखिए सभी बहुत ही ज़्यादा देखने में परेशान। तो यहाँ पे पूजे की तैयारी हो जाती है और सब लोग फैमिली बैठे होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पर सुलेखा माँ कहने लगती आज तो टीका रीवा और शांति लगाएंगे। तो रीवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर यहाँ पे देखिए चाची जी कहने लगती है सुलेखा माँ आपसे हमें कुछ बातें करनी है, आप प्लीज़ चलिए। तो आप सुलेखा माँ कहने लगती हाँ क्या है बताइए। तो हाँ जल्दी में आ जाती है और कहने लगती है मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया, प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के पास छोटी सी बंटी घंटी दिखाई दे। तब के लिए दोस्तों बाय बाय।